नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। महात्मा गांधी की जयंती पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून स्थित शहीद स्मारक पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री धामी ने मुजफ्फरनगर कांड के शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान सीएम धामी समेत पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित तमाम नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीदों को याद करते हुए कहा कि उत्तराखंड बनाने के लिए रामपुर तिराहा कांड में जिन शहीदों ने अपनी प्राणों की आहुति दी है, आज मैं उन सभी शहीदों को शत शत नमन करता हूं। रामपुर तिराहा कांड के दौरान शहीद हुए बलिदानियों के जो सपने थे, उनके अनुरूप आज पूरा प्रदेश आगे बढ़ रहा है। हालांकि कई चुनौतियां अभी भी सामने आ रही हैं, लेकिन उन चुनौतियों को पार करके हमें शहीदों के सपनों को पूरा करना है और पूरे देश में हमारा राज्य विकास की राह पर आगे बढ़े, एक आदर्श राज्य की पहचान बने। इसके लिए हम लगातार संकल्पबद्ध हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर देहरादून स्थित शहीद स्मारक पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने ये सारी बातें कही। धामी ने मुजफ्फरपुर कांड के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही उनके साथ उस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद थे, साथ ही प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और कई नेता और पदाधिकारी भी उनके साथ रहे। मुख्यमंत्री धामी ने शहीदों को भी याद किया। याद करते हुए उनके बलिदान को सराहा और कहा कि उत्तराखंड बनाने के लिए रामपुर तिराहा कांड में जिन शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, उनको भी वह शत शत नमन करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रामपुर तिराहा कांड के दौरान शहीद हुए बलिदानियों के जो सपने थे, उनके अनुरूप आज प्रदेश आगे बढ़ रहा है। कई चुनौतियां हैं रास्ते में, लेकिन उन चुनौतियों को भी पार करके हमें शहीदों के सपनों को पूरा करना है, ऐसा सीएम धामी ने कहा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा राज्य विकास की राह पर आगे बढ़े, एक आदर्श राज्य बने, इसके लिए लगातार संकल्पबद्ध है। तो मुजफ्फरनगर कांड के शहीदों को भी श्रद्धा सुमन अर्पित किया सीएम धामी ने। इसके साथ ही महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर उन्होंने रामपुर तिराहा कांड को भी याद किया और कहा कि उनके सपने के हिसाब से, जैसे उनकी कल्पना थी, उस हिसाब से प्रदेश आगे बढ़ रहा है और जो भी चुनौतियां रास्ते में आएंगी, उनको पार करके उनके सपनों का प्रदेश हमें बनाना है। सहयोगी सतीश कोठारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सतीश, आज महात्मा गांधी की जयंती भी है और ऐसे मौके पर रामपुर तिराहा के शहीदों को भी याद करना, मुजफ्फर कांड के उन पलों को भी याद करना, क्या कुछ मैसेज देने की कोशिश की मुख्यमंत्री ने और कैसा रहा यह आयोजन? सतीश। देखिए, मैं बात करूं 2 अक्टूबर गांधी जयंती, साथ में उत्तराखंड के जो आंदोलनकारी हैं उनको नमन। तो मुख्यमंत्री धामी जी ने सुबह आज सबसे पहले तो गांधी जयंती को अवसर पर ये फूल गांधी जी को फूल माला अर्पण किया। उसके बाद वो हम शहीद स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने जो प्रदेश के शहीद हैं, जिनका मुख्य योगदान उत्तराखंड आंदोलन में रहा और जिनके जो आज उत्तराखंड के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि दी, उनको नमन किया। और उनको उन्होंने साथ में त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री, साथ में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मौजूद थे। तो ये जो मुख्यमंत्री धामी ने मैसेज दिया कि उत्तराखंड के जो शहीद हुए हैं, उनके जो जन भावनाएं थी उत्तराखंड बनाने में, जो उन्होंने योगदान दिया, जो बलिदान दिया, उसको व्यर्थ नहीं जाने देंगे। उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार मिलेगा, उत्तराखंड की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। इस तरीके की कई बातें कही उन्होंने कि जो कि उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अगर जिस तरीके से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जिस तरीके देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री धामी
जिस तरीके के युवाओं के लिए और उन सभी वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए काम दे रहे हैं और जिस तरीके के रोजगार दे रहे हैं, तो उसको लेकर जो है काफी देखने को मिल रहा है कि मुख्यमंत्री धामी उत्तराखंड के लिए कुछ कर रहे हैं। उसके बाद जो है मुख्यमंत्री धामी रामपुर त्योहार की बात करें तो वहां के शहीदों को नमन करें और साथ में रामपुर तिराहा गए हैं और साथ में वहां के जो जिन्होंने वहां पे गोलीकांड में शहीद हुए उनको नमन किया। जी धन्यवाद सतीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरियाणा चुनाव प्रचार से वापस आकर देर शाम मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रदेश में आपदा से हुए क्षतिग्रस्त सड़क मार्गों और पेयजल लाइनों को अभियान के तहत पुनः सुचारू करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही डेंगू के रोकथाम, चार धाम यात्रा समेत विभिन्न विषयों पर विस्तृत आदेश पारित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बारिश का मौसम लगभग समाप्त हो गया है, इसलिए सड़कों के निर्माण और मरम्मत का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू किया जाए। मॉनसून के दौरान आपदा में जो भी पेयजल और बिजली की लाइन सहित संपर्क मार्ग क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें प्राथमिकता से ठीक किया जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मॉनसून के दौरान सभी विभागों के सामने विभिन्न चुनौतियां थी, लेकिन अब इस अभियान में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि आपदा से जहां जहां नुकसान हुआ है, उसके पुनर्निर्माण हेतु समयबद्ध कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश भी दिए। वहीं देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर पूरा देश इसे स्वच्छता अभियान के रूप में मना रहा है। स्वभाव और संस्कृति स्वच्छता की थीम पर आधारित देहरादून में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य कार्यक्रम देहरादून के गांधी पार्क में आयोजित हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने शिरकत की। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय मंत्री का कहना है कि आज पूरे देश में स्वच्छता का कार्यक्रम चल रहा है। महात्मा गांधी जी की जयंती के साथ ही लाल बहादुर शास्त्री जी की भी आज जयंती है और उत्तराखंड शहीद दिवस भी आज ही है। उत्तराखंड आना खुशी की बात है और स्वच्छ भारत अभियान को आज 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान को बहुत महत्व दिया है। उत्तराखंड के गांव और पहाड़ों में भी यह देखने को मिला है कि स्वच्छता की जरूरत सभी को है। उत्तराखंड मेरे लिए दिल के करीब है और मैं भी पहाड़ी हूँ। उत्तराखंड का कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जहां मेरा दौरा न हुआ हो। केंद्रीय मंत्री ने स्वभाव और संस्कृति स्वच्छता की थीम पर चलाए गए कार्यक्रम की सराहना भी की। प्रदेश में सख्त भू कानून को लागू करने की लगातार मांग हो रही है, जिसको लेकर उत्तराखंड की जनता सड़कों पर भी उतर रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप एक वृहद भू कानून तैयार कर रही है, जिसे राज्य विधानसभा के अगले बजट सत्र में लाया जा सकता है। वहीं वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि भू कानून अलग बात है, लेकिन केवल कानून से ही नहीं, लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि टिहरी के गांव के लोगों ने अभी एक निर्णय लिया था कि कोई भी बाहरी व्यक्ति को जमीन नहीं बेचेगा और जो बेचेगा उसका बॉयकॉट होगा, तो इस तरह से जागरूकता चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन्होंने कानून से ऊपर जाकर जमीन खरीदी है, उनको राज्य सरकार अपने में निहित करने जा रही है। उत्तराखंड में ऐसे कई पॉलिटेक्निक हैं जिनमें कई सारे पढ़ाई और कई अन्य व्यवस्थाएं बंद कर दी जाएंगी। इसकी जानकारी खुद तकनीकी शिक्षा मंत्री ने दी। उन्होंने बताया कि आज युवाओं को जिस तरह की एजुकेशन की ज़रूरत है,
हम जल्द ही उन्हें पॉलिटेक्निक में वैसा ही उपलब्ध करवाएंगे, फिर चाहे इसमें इंटेलिजेंस की पढ़ाई हो या फिर कोई अन्य पढ़ाई जो आज जरूरी हो। वहीं तकनीकी शिक्षा विभाग के इस फैसले पर कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि जो पौधा लगता है उसी को दर्द का एहसास भी होता है। आगे उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार थी तो हमने बहुत सारे पॉलिटेक्निक और ITI दिए थे, लेकिन आज स्थिति यह है कि इनमें से एक भी पॉलिटेक्निक अब इनसे संभाले नहीं जा रहे। उत्तराखंड सरकार जल्द ही एक प्रवासी सम्मेलन आयोजित करने जा रही है। इस प्रवासी सम्मेलन को लेकर प्रदेश सरकार खासा उत्साहित भी नजर आ रहा है और देश भर से उत्तराखंड के उन लोगों को इस सम्मेलन में बुलाया जा रहा है जो अपने अपने क्षेत्र में कुछ अलग कर रहे हैं और उनकी जड़ें उत्तराखंड से जुड़ी हुई हैं, लेकिन अब वह अन्य प्रदेशों में बस चुके हैं। वहीं सरकार द्वारा किए जा रहे प्रवासी सम्मेलन का स्वागत विपक्ष ने भी किया है। विपक्ष की मुख्य प्रवक्ता गरिमा ने इस सम्मेलन का स्वागत करते हुए कहा कि अगर सरकार इस सम्मेलन में प्रवासियों को बुला रही है तो बहुत अच्छी बात है। सरकार उनसे जानने की कोशिश करेगी कि आखिर ऐसी क्या वजह रही जो उन्हें अन्य प्रदेशों में जाकर बसना पड़ा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए मास्टर प्लान दिए जाने पर यमुनोत्री के निर्दलीय विधायक संजू डोभाल ने मुख्यमंत्री का आभार जताया है। इस बात पर यमुनोत्री विधायक संजू डोभाल ने कहा कि इस मास्टर प्लान के तहत रिंग रोड भी बनाई जाएगी और इसकी पहली किश्त उत्तरकाशी जिला प्रशासन को जल्द ही मिल जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि रोपवे के प्रथम चरण का कार्य भी लगभग पूरा हो चुका है और बहुत जल्द रिंग रोड निर्माण का कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने चिकित्सा अधिकारियों को बड़ा तोहफा दिया है। प्रमोशन की राह देख रहे चिकित्सा अधिकारियों की वर्षों पुरानी मुराद शासन ने आज पूरी कर दी है। राज्य सचिवालय में स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार की अध्यक्षता में डीपीसी की अहम बैठक बुलाई गई, जिसमें महानिदेशक स्वास्थ्य सहित शासन प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। डीपीसी की इस महत्वपूर्ण बैठक में 25 अपर निदेशक और 30 संयुक्त निदेशक के पदों पर डीपीसी की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि चिकित्सकों की मांगों पर शासन हमेशा असंवेदनशील रहा है। उन्होंने कहा कि महानिदेशालय से आए प्रस्ताव में अनेक खामियां थीं, जिस वजह से पूरी प्रक्रिया में कुछ वक्त लग गया। आज डीपीसी की बैठक में 25 अपर निदेशक और 30 संयुक्त निदेशक के पदों पर समिति के द्वारा निर्णय लिया गया है, जिसका जल्द ही विधिवत आदेश भी जारी कर दिया जाएगा। एसडीए-सीपी पर भी जल्द निर्णय हो जाएगा। चिकित्सकों की सुरक्षा को लेकर समय समय पर ठोस कदम उठाए गए हैं। शासन के द्वारा कर्मचारियों के मुद्दे पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। दीपावली जैसे जैसे नजदीक आते जा रही है, वैसे वैसे पटाखा कारोबारी अपने कारोबार को फैलाने में लगे हैं। वहीं राजधानी देहरादून में नियमों को ताक पर रखते हुए भी पटाखे का निर्माण किया जा रहा है, जिसके कारण अक्सर बड़े धमाके के साथ आगजनी की घटना भी देखने को मिलती है और इसकी आशंका भी बनी रहती है। वहीं मुख्य अग्निशमन अधिकारी वीबी यादव ने कहा कि हमारे मुख्यालय और एसएसपी के द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि अवैध रूप से पटाखे के कारोबार करने वाले लोगों को हिरासत में लिया जाए और जो लाइसेंस के साथ काम कर रहे हैं उनकी जांच पड़ताल पूरी की जाए। उन्होंने कहा कि आग की जो भी घटनाएं होती हैं उसमें कई बार कारोबारी सभी नॉर्म्स को पूरा नहीं करते हुए पाए जाते हैं। उत्तराखंड में अक्सर सोशल मीडिया और मीडिया पर खासतौर पर दूर दराज के स्कूलों से जुड़ी हुई ऐसी खबरें सामने आ जाती हैं जो विभाग की किरकिरी कर देती हैं। वहीं अब ऐसी घटनाओं को लेकर महानिदेशक विद्यालय शिक्षा झरना कामठान बहुत गंभीर नजर आ रही हैं। उन्होंने सभी जिलों के शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि किसी भी स्कूल में कोई ऐसी घटना होती है जिससे विभाग की छवि खराब हो रही हो, उसकी जानकारी
निदेशालय को देना जरूरी है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं जब सामने आती हैं तो उसकी जानकारी हमारे तक पहुंचना जरूरी है और इसी का निर्देश जिला के अधिकारियों को दिया गया है। वहीं भारत चीन सीमा से सटे चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जिले के 11 राजस्व गांव गैर आबाद हैं। ग्राम्य विकास और पलायन निवारण आयोग की सर्वे रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। आयोग ने रिवर्स पलायन को बढ़ावा देकर इन गांवों को आबाद करने के लिए कई सुझाव दिए हैं। वहीं वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत प्रदेश सरकार सीमावर्ती गांवों में बुनियादी सुविधाएं और पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। हाल ही में पलायन आयोग ने चीन सीमा से सटे उत्तरकाशी जिले के भटवाड़ी, चमोली जिले के जोशीमठ, पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी, धारचूला विकास खंड की 131 गांवों का सर्वे किया, जिसमें पाया गया कि वर्तमान में उत्तरकाशी के नेलांग और जादूंग राजस्व में गैर आबादी है। इसके अलावा चमोली जिले में गुमकाना, लूम, खिमलिंग, सांगरी, ढकदोना गांव, पिथौरागढ़ में सुमतू और पोटिंग गैर आबाद है। आयोग ने सीमावर्ती गांवों से पलायन पर चिंता जताते हुए प्रदेश सरकार को रिवर्स पलायन के लिए 45 सुझाव दिए। आयोग का कहना है कि सीमावर्ती गांवों में रोजगार के लिए मनरेगा के तहत 200 दिन का रोजगार दिया जाना चाहिए। इसके अलावा वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत आसपास के गांवों को क्लस्टर के रूप में विकसित करने की जरूरत है। सीमांत क्षेत्रों में तैनात कर्मचारियों को आवास के लिए विशेष प्रावधान दिया जाए। नेलांग और जादूंग के ग्रामीणों में अपने गांव जाने के लिए परमिट लेना पड़ता है, इसे व्यवहारिक किया जाए। साथ ही सीमावर्ती गांवों में सेब और अन्य बागवानी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए, जिससे स्थानीय लोगों की आमदनी बढ़ सके। सीमावर्ती क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी। धारचूला, जोशीमठ, भटवाड़ी और मुनस्यारी ब्लॉक में कुल 20 स्वास्थ्य केंद्र हैं। इन केंद्रों में 11 डॉक्टर तैनात हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं न होने के कारण भी लोग पलायन करने को मजबूर हैं। आयोग ने चीन सीमा से सटे गांवों के पलायन पर सर्वे रिपोर्ट प्रदेश सरकार को सौंपी है। इन गांवों में सामाजिक और आर्थिक विकास के साथ रिवर्स पलायन के लिए आयोग ने सुझाव भी दिए हैं। सीमावर्ती गांवों में पर्यटन के साथ बागवानी लोगों की आर्थिक स्थिति का बड़ा जरिया बन सकता है। द्वाराहाट नगर के मुख्य चौक पर आज शिक्षकों और कर्मचारियों ने एनपीएस और यूपीएस की शासनादेश की प्रतियां जलाई। पुरानी पेंशन बहाली मंच के द्वारा द्वाराहाट ब्लॉक इकाई के द्वारा मुख्य चौक पर एकत्रित होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। सभा की शक्ल में यहां पर लोगों को संबोधित किया गया। इनका कहना था कि राजनीतिक लोग एक दिन सांसद या विधायक बनने कर पुरानी पेंशन लेने का प्रावधान रखते हैं और एक शिक्षक या कर्मचारी 35 से 40 वर्षों के बाद जब सेवानिवृत्त होता है तो उसे एनपीएस या यूपीएस का झुनझुना दे दिया जाता है। यह कैसी व्यवस्था है? हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि सरकार शीघ्र ही पुरानी पेंशन बहाली नहीं करती तो पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने आज सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के आवास के बाहर धरना प्रदर्शन दिया। ऊर्जा निगम द्वारा स्मार्ट मीटर लगाए जाने का विरोध, सीपीयू द्वारा जगह जगह चेकिंग के नाम पर कई हजार रुपए के चालान वसूली, इसके विरोध में ही तमाम ज्ञापन भी सौंपे गए। किसानों का कहना है कि उनको गन्ने का मूल्य कई सालों तक नहीं मिलता। 10-10 हजार रुपए के चालान सीपीयू द्वारा काटे जा रहे हैं। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के लोगों का कहना है कि स्मार्ट मीटर नहीं लगने देंगे, चाहे कितना भी बड़ा आंदोलन करना पड़े। मामला गुरुकुल नारसन का है। गुरुकुल नारसन में राजा महेंद्र प्रताप प्रेम विद्यालय सभा से कई स्कूलों और कॉलेज संचालित किए जाते हैं। वहीं सभा के द्वारा संचालित राजा महेंद्र प्रताप स्पोर्ट्स एकेडमी भी चल रही है। कुछ समय पहले एकेडमी में एक व्यक्ति को प्रधानाचार्य के पदभार पर टेम्पररी नियुक्त किया गया था। उसी प्रधानाचार्य के द्वारा ठीक से कार्य न किए जाने और प्रेम विद्यालय सभा के सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार किए जाने पर उसे पद से निष्कासित कर दिया गया। मगर निष्कासित प्रधानाचार्य अभी भी वहां पर अपना कब्जा किए हुए हैं। वहीं प्रेम विद्यालय सभा के सदस्यों ने पुलिस में भी इसकी रिपोर्ट दी, मगर अभी तक पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। कुछ समय बीत जाने के बाद प्रेम विद्यालय के द्वारा संचालित
आईटीआई कॉलेज के वर्तमान प्रधानाचार्य के ऊपर दिन दहाड़े भरे बाजार घर जाते समय निष्कासित प्रधानाचार्य ने हमला कर दिया, जिससे आईटीआई के प्रधानाचार्य खून से लथपथ सड़क पर गिर गए। वीडियो कैमरा में रिकॉर्ड हो गया। आसपास के लोगों ने उन्हें उठाया, पुलिस चौकी ले गए। उसके बाद सरकारी हॉस्पिटल रुड़की में उनका इलाज कराया गया। आईटीआई प्रधानाचार्य ने स्पोर्ट्स एकेडमी के निष्कासित प्रधानाचार्य पर उन्हें जान से मारने का आरोप लगाते हुए पुलिस से गुहार लगाई कि जिस व्यक्ति ने उन पर हमला किया है उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। मगर अभी तक भी पुलिस के द्वारा इसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं आईटीआई प्रधानाचार्य ने अपने भविष्य को लेकर चिंता व्यक्त की है। प्रेम विद्यालय सभा के अध्यक्ष ने भी बताया कि सभा के द्वारा निष्कासित प्रधानाचार्य को उनके गलत व्यवहार के कारण पद मुक्त कर दिया गया था, मगर अभी तक वह जबरन अपना कब्जा जमाए वहां बैठे हैं। उनके द्वारा भी पुलिस को कई बार इस बारे में रिपोर्ट दी जा चुकी है। राजधानी देहरादून के गांधी पार्क में महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर महानगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी की प्रतिमा और लाल बहादुर शास्त्री की फोटो पर पुष्पांजलि अर्पित की। महानगर कांग्रेस अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी ने कहा कि महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री दोनों देश के महान हस्ती रहे हैं और आज हम उनके त्याग, उनके जीवन संघर्ष, जीवन मूल्यों को याद करके उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया है। उत्तराखंड न्यूज में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।